वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। माउंटबेटन ने साइन किया दस्तावेज, रेडक्लिफ ने कागज पर खींची लकीर और पाकिस्तान को मिल गया हिंदू बहुल लाहौर। 3 जून 1947 भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान के नाम से मशहूर भारत पाकिस्तान बंटवारे के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसके कुछ ही दिनों बाद बंटवारे को नक्शे पर अमली जामा पहनाने वाले सिरिल रेडक्लिफ अपने दफ्तर में बैठकर दिन रात कागजों के टुकड़ों पर लकीरें खींचते रहे और देखते ही देखते देश के 2 टुकड़े हो गए। कहा गया कि जिन हिस्सों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और जहां हिंदू और सिख ज्यादा थे वो भारत के पास। मगर हिंदू और सिख बहुल्य होते हुए भी पंजाब का शहर लाहौर पाकिस्तान को कैसे मिल गया, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्सा में आज बात भारत पाकिस्तान बंटवारे की, जिसे हम निकाल कर लाए हैं एक ब्रिटिश नाटक ड्राइंग द लाइन के पन्नों से। जुलाई 1947 शाम का वक्त सिरिल रेडक्लिफ अपने दफ्तर में अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। एक असिस्टेंट बोलता है कि सर, ये जो आपने लकीर चलाई है ये फिरोजपुर रेलवे लाइन के ठीक बीचों बीच से होकर निकली है। ऐसे में तो एक पटरी भारत में रह जाएगी और दूसरी पाकिस्तान में। इस पर रेडक्लिफ कहते हैं कि ठीक है, इस लकीर को थोड़ा नीचे की तरफ कर देते हैं। इस पर दूसरा सहायक बोलता है कि सर, उस तरफ हिंदुओं के खेत हैं। रेडक्लिफ फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं एक काम करते हैं, लकीर को ऊपर ले जाते हैं उत्तर की तरफ। हंसी मजाक नहीं हो रहा है, ये तीनों मिलकर भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे के लिए लकीर खींच रहे थे, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। जी हाँ, कुछ इसी हंसी मजाक वाले अंदाज में कागज पर पेंसिल चलाई रेडक्लिफ ने और भारत के 2 टुकड़े हो गए। हंसी मजाक में बंटवारा। देश का विभाजन हुआ, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों की जिंदगियां बंटवारे के बाद भर के दंगों की बलि चढ़ गई। जानकार मानते हैं कि 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच के बंटवारे को तथ्यों और तर्कों के आधार पर न कर हड़बड़ी में उठाया गया एक कदम था। एक ब्रिटिश नाटक ड्राइंग द लाइन में भी इंडो पाक बंटवारे के इसी कड़वे सच को मंच पर उतारा जा चुका है। इस अंग्रेजी नाटक में दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ अपने काम से ना तो खुश थे और ना ही नाखुश। न बंटवारे के परिणामों को देखकर वो ग्लानि में थे या फिर गलती के परिणाम को सोचकर डरे हुए थे। नाटक के लेखक हार्वर्ड ब्रेंटन को इस कहानी का आइडिया अपनी भारत यात्रा के दौरान आया, जब वो केरल में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास सरहद पार पाकिस्तान में छूट चुके पुश्तैनी घर की चाबियां आज भी सुरक्षित रखी थी। उस शख्स से मिलने के बाद हार्वर्ड के मन में भारत के बंटवारे और खासकर उस शख्स को लेकर कई सवाल उठे जिसे विभाजन रेखा खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी कि सिरिल रेडक्लिफ। पाकिस्तान को ऐसे मिला लाहौर। कहा जाता है कि रेडक्लिफ ने वो सभी दस्तावेज और नक्शे जला दिए थे जो बंटवारे के गवाह थे। रेडक्लिफ ने बंटवारे के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं की थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने सिरिल रेडक्लिफ से मुलाकात की थी। नैयर खुद बंटवारे के वक्त आज के सियालकोट से विस्थापित होकर सरहद पार भारत आए थे। नैयर से बातचीत करते हुए रेडक्लिफ ने कहा था कि मुझे 10-12 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया, न ही जिलों के नक्शे थे मेरे पास। इसलिए मैंने देखा कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर था ही नहीं पंजाब का। इसलिए मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या गलत या कुछ और, ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। कभी नहीं देखा था भारत। इसे एक विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि जिस शख्स ने पहले कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था, उसे अचानक से भारत बुलाकर भारत के 2 टुकड़े करने की जिम्मेदारी दे दी गई। नक्शे पर रेडक्लिफ लाइन खींचने के बाद सिरिल रेडक्लिफ कभी दोबारा भारत नहीं आए। यह उनका व्यावसायिक नजरिया था या अपने काम को अंजाम को देखकर मन में उठी बेचैनी, ये कोई नहीं जानता। ब्रिटिश नाटक ड्राइंग द लाइन में रेडक्लिफ का किरदार निभाने वाले अभिनेता टॉम बियर्ड के मुताबिक रेडक्लिफ शालीन और बिना पक्षपात करने वाले इंसान थे, लेकिन अंततः वो शायद अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी मुद्दों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।